मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के अंदर कैलेंडर में आज हम रीजनिंग के अंदर कैलेंडर पढ़ेंगे। और कल तक हमने कुछ बेसिक पॉइंट पढ़े थे कैलेंडर में, और उसके बाद हम पढ़ रहे थे सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। लास्ट हमने ये कंप्लीट नहीं किया था, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर आज पढ़ेंगे सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के बारे में। तो देखो, हेडिंग आप डाल सकते हैं सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। तो सामान्य वर्ष देखना, आप मैंने एक साइड में लिख दिया सामान्य वर्ष, तो ये है सामान्य वर्ष। और एक साइड में हम लिख सकते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष तो याद रखना, तो सामान्य वर्ष होता है वो क्या होता है, उसमें कोड क्या होते हैं, आपको याद रखना है कि जैसे मैंने कहा जनवरी, जैसे मैंने कहा फरवरी, फिर मैंने कहा मार्च, फिर मैंने कहा अप्रैल, फिर मैंने कहा मई, फिर मैंने कहा जून, और फिर मैंने कहा जुलाई, फिर मैंने कहा अगस्त, फिर मैंने कहा सितंबर, फिर मैंने कहा नवंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर है ना, फिर है नवंबर, फिर क्या है, और फिर क्या है दिसंबर। कितने महीने होते हैं? कुल मिलाकर 12 महीने होते हैं, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखना इसका कोड क्या होता है, 144, 025 और 036 और 146। आप इसको याद कैसे रखेंगे, ध्यान से देखना। आप कह सकते हैं ये किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, ठीक है। ये किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है, ठीक है। और ये क्या है आपका 12 के वर्ग में क्या कर सकते हैं हम, 2 ऐड कर देंगे, तो ये इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या होता है, बस याद रखना आप कि जनवरी और जो फरवरी होगा उसके कोड में से क्या कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। तो 1 जब कम करेंगे तो इसका कोड क्या हो जाएगा, जनवरी का 0 और फरवरी का क्या हो जाएगा 3। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जनवरी की, तो इसकी सामान्य वर्ष की। तो सामान्य वर्ष में जो जनवरी महीना होगा वो किसके इक्वल होगा, बताओ। जनवरी महीना किसके इक्वल होगा, अक्टूबर के इक्वल होगा। जनवरी का महीना किसके इक्वल होगा, तो देखना जनवरी का महीना, अगर हम कहें आपसे जनवरी किसके बराबर होगा, जनवरी का कैलेंडर और अक्टूबर का कैलेंडर क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि इनका कोड भी क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद हम बात करें आगे, फरवरी, मार्च और क्या है, नवंबर। फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर क्या होता है, फरवरी, मार्च और नवंबर। देखना इसका कैलेंडर का कोड क्या होता है, 3 होता है, 4 होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, फरवरी, मार्च और नवंबर। फरमान से भी याद रख सकते हैं, फरमान मतलब फरवरी, मार्च, नवंबर का कोड क्या होता है, 4 होता है। उसके बाद हम बात करें आगे इसकी, देखो 0 और ये क्या है 0, यानी अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर क्या होता है, अप्रैल का कोड, अप्रैल का कैलेंडर और किसका कैलेंडर, जुलाई का कोड क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है ना। आगे देखना सितंबर और दिसंबर, सितंबर और क्या है दिसंबर का कोड क्या होता है, 6। सितंबर और दिसंबर, इसका कोड क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। इसका कोड क्या होता है, 6 होता है। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। और क्या बच गया, कैलेंडर किसका नहीं बदलता, ध्यान से सुनना आप, कैलेंडर किसका नहीं बदलता इसमें। देखो ये क्या है, मई का 2 है, अगस्त का 3 है ना, अगस्त का 3 है ना, और किसका है बताओ, जून का 5 है। तो देखो
ये किसका है, मई, जून और क्या है, अगस्त, मई, जून और अगस्त। ठीक है, तो देखना मई और उसके बाद क्या है, जून और क्या है, अगस्त। इनका कैलेंडर इक्वल नहीं होता है और ना ही इसी के किसी के बराबर होता है, इसलिए आप इसको लिखेंगे इस तरीके से, मई, जून और अगस्त का। तो मई का कोड क्या होता है बताओ, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। जून का कितना होता है, 5 होता है। अगस्त का कितना होता है, 3 होता है। तो देखना अगस्त का तो आपको याद रह ही जाएगा कि इसमें 3, देखो देखो हाईलाइट हो रहा है 3, है ना। ए में देखना वो जो है 3 जैसे लग रहा है, तो अगस्त का 3 होगा ही, है ना। और ये जून का कितना है, 5 है। और मई का कितना है, 2 है। मई पहले आता है तो इसका कम है, जून का ज्यादा है, जून बाद में आता है इसका 5 है, और जो अगस्त है इसका 3 है। तो आपको हर कोड आपको याद होना चाहिए तुरंत। नहीं बेटी बात समझ में। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, हम किसकी बात कर लेते हैं। अब हम ये क्या है, आप लिख सकते हैं सामान्य वर्ष के क्या है, समान महीने हैं, समान महीने, समान महीने या माह, समान महीने हैं। अब यहाँ पर भी लिख देते हैं, ये क्या है, लीप वर्ष के समान महीने। वो क्या थे, लीप वर्ष के समान महीने, समान माह। ठीक है, समान माह। आप देखना आगे, इसमें देखना अब आप क्या करेंगे इसमें, ये तो सामान्य वर्ष की थी है ना बात। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या लिख दूं, मैं क्या लिख दूं इसको बताओ, 0 लिख दूं, इसको 3 लिख दूं क्या। अब आप ये चेक करना कि 0 0 किसका है, देखना। अब आप यहाँ ध्यान से सुनना इस बात को, है ना। ये तो कोड याद हो ही जाएगा आपको, हो जाएगा ना कोड याद। अब आप यहाँ ध्यान से इस बात को मेरी को आप यहाँ से सुनना कि 0 0 देखना किसका है, जनवरी का है और किसका है, अप्रैल का है और किसका है, जुलाई का, जुलाई का, अप्रैल, अप्रैल और क्या है, और क्या है, जनवरी, जनवरी, अप्रैल और जुलाई तो क्या है बताओ, 0। तो आप इसको याद रख सकते हैं। और क्या है देखो, 4 4 देखो किसका है, मार्च और नवंबर का है ना, मार्च और क्या है, नवंबर। तो मार्च और नवंबर का क्या है बताओ कोड, 4। और किसका है बताओ, 3 किसका है, फरवरी, अगस्त और, फरवरी और अगस्त का 3 है ना आपकी बार, फरवरी और अगस्त का क्या है, 3। और देखो क्या है, 2 किसका है, और 4 5 6 किसका है देखो, सितंबर और दिसंबर का, सितंबर और दिसंबर का कोड क्या है बताओ, ये 6 है। और क्या बच गया, और क्या बच गया, और देखना 0 4 3 6 आ गया, 3 6। और किसका है, 2 किसका है, 2 किसी का है क्या, देखो 3 2 5 2 7 2 9 आ गए। अब किस किस का नहीं बदलता है इसमें, मई का देखना कितना है, मई और जून आ गए, मई जून का कितना है, जून का 5 कहाँ है, मई जून का 5 है ना। और किसका है, अक्टूबर का। मतलब आप देखना मई और जून को देखना, मई और जून तो दोनों में कॉमन है ना, दोनों ही बदलता है कैलेंडर, है ना। मई और जून देखना आप किस में नहीं बदलता है, ध्यान से देखना आप, यहाँ देखना मई और जून का तो इसमें भी नहीं बदलता है ना। और यहाँ पर अगस्त का 3 है बस, और यहाँ पर अक्टूबर का कितना है, अक्टूबर का कितना है, 1 है। वहां अक्टूबर का 3 है, यहाँ अक्टूबर का कितना है,
1, सॉरी अगस्त का, वहां पर अगस्त का 3 है और यहाँ पर अक्टूबर का 1 है। क्लियर है ना, गलती से गलत बोल दिया था, अगस्त का 3 है और अक्टूबर का कितना है, 1 है। अब आप देखना ये किसके महीने हैं, ये आप इसमें लिख सकते हैं, ये किसके महीने हैं बताओ, ये सामान्य वर्ष के समान महीने हैं, ये सामान्य वर्ष के क्या है, सामान्य वर्ष के समान महीने, आप लिख सकते हैं समान माह, ये क्या है, समान। क्लियर है ना ये बात, तो दो चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर अब डिफरेंस देखना इसमें क्या क्या है, डिफरेंस देखना, आप यहाँ पर ये चीज चेक करना, किसमें सितंबर और दिसंबर का देखो किसमें सेम है, सामान्य वर्ष में भी समान महीने और लीप वर्ष में भी समान महीने हैं कि नहीं बताओ भाई, समान वर्ष देखो आप इसमें, समान माह देखो आप इसमें, सामान्य वर्ष के समान महीने किस किस में सेम है, किस किस माह के सेम है, सितंबर दिसंबर के और सितंबर दिसंबर के। और देखो मार्च नवंबर के 4 है, लेकिन वहां पर क्या है, फरवरी का अलग हो जाएगा, मतलब फरवरी का मार्च का नवंबर का 4 है, यहाँ पर मार्च नवंबर का 4 है, यहाँ फरवरी का 3 हो जाएगा, वहां पर फरवरी का 4 था, यहाँ पर कितना जाएगा, लीप में 3 हो जाएगा। तो यहाँ तक के पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। देखो अब हम पढ़ते हैं इसमें, ये तो हमने पढ़े सामान्य वर्ष के समान महीने, लीप वर्ष के समान महीने। अब हम पढ़ेंगे वर्ष का कोड, क्या पढ़ेंगे, वर्ष कोड। अब हम पढ़ रहे हैं वर्ष का कोड। देखो वर्ष का कोड क्या क्या है, अगर हम वर्ष का कोड पढ़ें तो वर्ष के कोड क्या क्या है बताओ। देखो कहां से लिखेंगे आप, 15 से लिख सकते हैं, 1500 से 1599, फिर 1600 से 1699, फिर 1700 से 1799, फिर 1800 से 1899, फिर 1900 से 1999, फिर 2000 से 2099, फिर 2100 से 2199, फिर 2200 से 2299, और भी आगे क्या है, यहीं तक है बस। अब आप ध्यान से सुनते जाना, इसका क्या होगा, 0 होगा ना, इसका 6, इसका 4, इसका 2, इसका 0, इसका क्या है 6, इसका क्या है 4 और इसका क्या है 2। आप देखना 0 से शुरुआत हो रही है, 0 6 4 फिर 2, 0 6 4 और फिर क्या है उसके बाद 2, फिर क्या है 0 6 4 और 2। क्लियर है ना, इस प्रकार से क्रम चलता ही जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है, 1500 से 1599 0, तो ये क्या हो गया, वर्ष का कोड हो गया, ये क्या हो गया, वर्ष का कोड हो गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम बात करें किसकी, दिन की कोड की बात कर सकते हैं क्या, बताओ, दिन हो गया कि नहीं हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे, देखो हमने पढ़ लिया वर्ष का कोड यानी सन का कोड, इसको हम सन का कोड कह सकते हैं, सन और वर्ष। ठीक है, सन और वर्ष एक ही बात है। देखो अब हम पता करते हैं, अब आप हेडिंग डाल सकते हैं, पहली किसी भी तारीख का क्या ज्ञात करना, तारीख का दिन ज्ञात करना, दिन ज्ञात कर सकते हैं, 7 ही दिन होते हैं कुल। किसी भी तारीख का क्या ज्ञात करना, दिन ज्ञात करना, किसी भी तारीख का क्या ज्ञात करना, दिन कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आज तारीख कितनी है बताओ, आज डेट क्या है, 16 मार्च 2024, तो 16 मार्च, आज डेट क्या है 16 मार्च और 2024, 16 मार्च 2024। आप देखना इसको, आप 16 मार्च 2024 को
आपसे पूछेगा कि दिन क्या होगा, दिन क्या हो सकता है 16 मार्च 2024 को कौन सा दिन था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप ध्यान से देखना। सबसे पहले आप बताओ, आप इसको ऐसे इसमें ऐसे डिवाइड करो, आप इस तरीके से आप इसको कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 और 4 भागों में। तो देखो हम क्या निकाल रहे हैं, ओड डे निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, विषम दिन निकाल रहे हैं, यानी वार क्या होगा, कहने का मतलब ओड डे निकाल रहे हैं। देखो ओड डे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर ध्यान दो, ये 16 क्या है, तारीख यानी तिथि, तिथि है ना, प्लस में क्या है, ये माह है, तो माह का क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे ना, फिर प्लस में क्या लिखेंगे, सन, और फिर क्या लिखेंगे, सन का सन कोड, और फिर क्या लिखेंगे, लीव वर्षों की, लीव वर्ष पता करेंगे, लीव वर्ष कितने हैं टोटल, और माइनस का 1, बटा में क्या कर देंगे, बटा में क्या कर देंगे बताओ, 7 का भाग। अब देखना आप क्या निकाल रहे हैं, ओड डे निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं आप, ओड डे निकाल रहे हैं। आप देखना तिथि कितनी है, 16, और मार्च का कोड क्या होगा, देखो सन जब 24 है ना, तो मार्च का कोड कितना होता है, 4 होता है ना, तो 4 लिखेंगे। प्लस में सन क्या है, सन क्या है, देखो 24 लिखेंगे। सन का कोड क्या होगा, देखो 2000 से 2099 के बीच है, तो क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे ना। प्लस लीव वर्ष कितने हैं, 24 में आप लीव वर्ष का भाग दो। लीव वर्ष पता करने के लिए किसका भाग देते हैं, 6 चौक 24, 4 का भाग देंगे तो 4 6 24, तो कितने लीव वर्ष आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। जो यहाँ पर होता है इसको लिखते हैं। अब पूरा पूरा भाग जा रहा तो ठीक है, नहीं जा रहा तो आप इतना दो जितना जा रहा है, तो ये वाली संख्या लिखते हैं यहाँ पर। लीव वर्ष कितने हैं, 6, और माइनस का 1, अब भाग 7 का दे दो। आप ध्यान से सुनना, अब जब 7 का भाग देंगे ना, तो 7 का भाग देने पर इसमें देखना आप कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, शेष फल कितना बचेगा, 2, क्योंकि भाग देने पर, इन सब में भाग देने पर शेष फल जो बचता है उनको लिखते हैं यहाँ पर, 7 दूनी 14 यानी शेष फल 2, 7 के 21, शेष फल कितना 3, तो प्लस का 2 बच रहा है, प्लस का 2 प्लस का 3, देखो 6 और 6 12, 12 और 4 16, तो शेष फल कितना बचेगा, 16 में 7 का भाग देंगे तो 2, तो प्लस का 2 लिख दूं यहाँ पर, और ये कितना है, माइनस का 1। अब इनको सोल्व कर लो, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 में से 1 गए 6, अब 6 आ गया, कितना आ गया 6। फिर से हम 7 का भाग देंगे, अगर 7 से छोटा होता है ना, तो यही क्या होता है, इसका शेषफल होता है, यानी 6 का मतलब क्या होगा, ओड डे क्या आ जाएगा बताओ, 6 का मतलब क्या होता है बताओ, 6 का मतलब होता है शनिवार। क्या होता है, 6 का मतलब क्या होता है, शनिवार। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर ये 6 जो ऊपर का होता है शेषफल क्यों होता है। आपने आज तक ऐसा पढ़ा है कि 12 में 7 का भाग हम दे सकते हैं, 6 का भाग हम दे सकते हैं, या हम 14 में 7 का भाग दे सकते हैं, 7 दूनी 14, शेषफल क्या आ गया 0। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर ये 6 में 7 का भाग अगर हम दें, तो 7 का भाग तुम्हारे हिसाब से नहीं जा रहा है, लेकिन आप इसको 7 एकम 7 लिख सकते हैं, 7 एकम क्या लिख सकते हैं, 7, यानी इससे एक ज्यादा और भाग दे सकते हैं आप इसमें, ठीक है। तो 6 में से 7 जब घटाएंगे तो नहीं घट रहे हैं, तो 7 में से 6 घटाओ कितना आएगा 1, और बड़ी संख्या के आगे चिन्ह किसका है, माइनस का, तो -1 आ गया। जब भी आपका शेषफल माइनस में आ जाए तो जब जिसका भाग देते हैं उसमें से घटा के लिख सकते हैं शेषफल। 7 में से 1 गए 6, यानी शेषफल तो वही आता है जो ऊपर होता है, जिसमें भाग नहीं जाता वही शेषफल हो जाता है, ठीक है। तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, शनिवार। तो वैसे भी आज क्या है, शनिवार है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो तारीख कितनी है बताओ, तारीख देखो कितनी है 15, और आप पहले यहां पर जाएंगे, 47 क्या है, लीप ईयर से सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है। तो माह का कोड सामान्य वर्ष में क्या होता है बताओ जल्दी से भाई, अगस्त का कोड क्या होता है। आप पीछे चलेंगे, पीछे क्या होता है, 146 होता है कि नहीं होता, फिर क्या होता है 036 होता है कि नहीं होता, ये देखो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, और ये क्या है
सितंबर, और ये क्या है, ये कितना है बताओ, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ये क्या है, अगस्त। तो 3 होगा कि नहीं होगा। तो इसका कोड क्या लिख देंगे, माह का कोड 3 लिख देंगे, प्लस में सन का कोड देखो, सन क्या है 47 लिखेंगे, प्लस में सन का कोड लिखेंगे। सन का कोड क्या है बताओ, 1900 से 1999 के बीच कितना होगा, 0 हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। और लीप वर्ष कितना होगा, लीप वर्ष कितने होंगे इसमें, 47 में आप किसका भाग दे सकते हैं, 4 का। तो देखो 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 0 7 उतारो, 4 एकम 4, 3 बच जाएगा। 3 का लीप वर्ष बन नहीं सकता, तो क्या जोड़ देंगे 11, और क्या कर देंगे माइनस का 1, आप भाग दे दो 7 का। आप देखो 15 में से अगर 1 जाएंगे तो 14 बच जाएंगे, और 14 का विषम दिन क्या होता है 0, छोड़ दो इसको। आप देखो 11 और 3 कितने हो जाएंगे 14, विषम दिन कितने हो जाएंगे 0, और आज इसका भाग दो इसमें, 7 42, अगर आप 42 46 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, 7 एकम 7, 7 6 42, शेष फल कितना बचेगा। तो हमें शेष फल से मतलब है यहाँ पर, तो 5 का मतलब उस दिन क्या था, शुक्रवार था। आप चेक कर लेना 15 अगस्त 1947 को क्या आएगा विषम दिन, शुक्रवार आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, क्लियर है ना। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। देखो अब यहाँ पर इसमें तिथि क्या है, तो देखो इसमें डे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं तिथि, आपकी तिथि बताओ क्या है इसमें 26, और क्या है जनवरी है, जनवरी है तो क्या है, आप देखो जनवरी है तो क्या है, लेकिन 50 क्या है, सामान्य वर्ष है लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष है ना, अरे है या नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम सामान्य वर्ष के लिए बताओ, जनवरी का कोड 1 लिखेंगे ना, 1, ठीक है। और 0 कैसे लिखेंगे, माह का कोड 1 आएगा, और सन क्या है देखो 50, प्लस सन का कोड क्या है देखो 1900 से 1999 के बीच है 0, और लीप वर्ष कितने हैं बताओ, 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 5, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से इसमें बचेंगे तो 12 जाएगा, और माइनस का क्या जाएगा 1, बटा में क्या किसका भाग दे देंगे बताओ, 7 का। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें भाग दो अब 7 का पहले। अगर 50 में से अगर मैं 1 घटा दूं तो बताओ ये कट जाएगा, 49 में 7 का भाग देंगे 0, है ना। इसमें देखो आप, इसमें देखो 7 21 कितना बचा 5, 12 और 1 या 13, 13 में 7 का भाग देंगे कितना बच जाएगा 6, 6, 6 और 5 11, 11 में फिर 6 7 का भाग देंगे तो शेष फल कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा ना। तो प्लस का 4 का मतलब क्या है, बृहस्पतिवार होगा क्या, बताओ ना, बृहस्पतिवार था। तो राइट आंसर क्या जाएगा, बृहस्पतिवार। तो उस दिन क्या डे था, बृहस्पतिवार। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आज शुक्रवार है तो 55 दिन बाद क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि आज क्या है, शुक्रवार, आज क्या है, शुक्रवार है। तो पूछ रहा है 55 दिन बाद क्या होगा, 55 दिन बाद क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आज शुक्रवार है तो 55 दिन बाद क्या होगा, ध्यान से देखना। आज शुक्रवार है ना, आज क्या है, शुक्रवार। तो क्या करेंगे, आप देखो 7 दिन बाद क्या होगा शुक्रवार, फिर 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 7 दिन बाद शुक्रवार, फिर 7 दिन बाद शुक्रवार, 14 21
28, 35, 42, फिर क्या है 7 और फिर क्या है 7। देखो 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 और 56। तो अब इसमें 6 जोड़ सकते हैं ना, यानी 7 दिन बाद तो क्या होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि 7 दिन बाद क्या होगा, शुक्रवार। तो 7 दिन बाद यहाँ भी शुक्रवार होगा। हमें जोड़ने कितने हैं, 6 जोड़ना है। तो शुक्रवार से एक दिन पहले क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा कि नहीं होगा, ये बताओ आप। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में। लेकिन आप इस सवाल को ऐसे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, आप इसमें विषम दिन निकालेंगे कि 55 दिन बाद कोई कहे, चाहे तो 55 दिन बाद अगर कोई कहे तो 7 का भाग दे देंगे, 749, 55 49 के कितने बचेंगे 6। तो कहने का मतलब 6 दिन बाद भी वही बात होगी। तो शुक्रवार में अगर आप 6 दिन ऐड कर देंगे, शुक्रवार में अगर आप 6 दिन ऐड कर देंगे तो शुक्रवार से 6 दिन बाद क्या जाएगा बताओ, बृहस्पतिवार आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। तो रीजनिंग के अंदर आज हमने विषम दिन तक के बारे में और सामान्य वर्ष के समान महीने और लीप वर्ष के समान महीनों के बारे में पढ़ा। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।